हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती रहती है, चाहे हम कितने भी अच्छे हों, कितने भी सच्चे हों, कितने भी सुंदर हों, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आएगा या कोई ऐसे हालात आएंगे जब आपके अंदर बहुत रिवेंज की फीलिंग आएगी, बदले की फीलिंग आएगी, बहुत एंगर और गुस्सा आ जाता है, बहुत लो फील करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है, बहुत प्रेशर आ जाता है माइंड पे कि हमें तो अब उसको सबक सिखाना है। जब इस तरीके के इमोशंस आते हैं, ये सारे इमोशंस कैसे थे, ये सारे इमोशन नेगेटिव थे। और इस इमोशन में जब आपके साथ कोई गलत करके चला जाता है तो आपकी सेल्फ इमेज तो बहुत अच्छी है, आपकी अपनी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन जब आपके साथ आपने कुछ खराब दूसरे के साथ नहीं किया और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को अच्छा करते हुए आपको खराब मिल गया, आपके साथ उन्होंने खराब व्यवहार किया है, तो यहाँ पे हम, क्योंकि हम अच्छे हैं, सामने वाले ने गलत किया है, तो हमको उससे रिवेंज की फीलिंग आती है, हमें उससे बदला लेना है, उसको सबक सिखा के रहना है। अब यहाँ पे जब आप सबक सिखाने के मोड में आ जाते हैं, गुस्से के मोड में आ जाते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और बदले की भावना जब आती है, तो हमारी सेल्फ इमेज पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अपने स्थान से, अपने डोमेन से हट के आप उसकी डोमेन में जा रहे हैं, और उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसके अंदर की खराबियां थी, उन खराबियों को अपने अंदर के जो पात्रता है, यानी अपने न्यूरॉन्स में हम वो सारी चीजों को डाल रहे हैं। यानी धोखा देना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, या किसी के साथ चीट करना, इस तरीके की, जैसे आपके साथ किसी ने किया, बिल्कुल ऐसे ही उन सब चीजों को हमने पिक किया और अपने न्यूरॉन्स में, यानी अपने पात्रता में, अपने अंदर जो साफ, समझ लीजिए आपके पास जो साफ मेंटेलिटी थी, या इसको फॉर एग्जांपल जल कह सकते हैं, अगर मान लो पानी है, बहुत साफ पानी है, तो आपने उसमें क्या किया, वो सारे डर्ट्स, जितनी भी गंदगी थी वो सारी डाल के इस पानी को भी गंदा कर दिया, अपने मन को गंदा कर लिया, अपने न्यूरॉन्स को ये बता दिया कि भाई हम तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी सुना है, हमारे कितने पास क्लाइंट्स होते हैं, मेरे वेबिनार में से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले थे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी अच्छाई का क्या फायदा है जब लोग मेरे साथ गलत करके जाते हैं, तो हम अच्छे बन के क्या करें। मैं उनको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, मैं कविता शर्मा आज आपको शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी अच्छाई को और अच्छा बना सकते हैं। अगर आपके साथ कोई खराब कर रहा है तो वहां पे आपको उसकी खराबियों को चुन के अपने न्यूरॉन्स में, अपने माइंड में, अपने मन में नहीं भरना है, स्टोर नहीं करना है। आपको अपनी अच्छाई से, यानी आप रिवेंज लीजिए, मैं ये मना नहीं करूंगी कि आपको रिवेंज नहीं लेना है, आपको रिवेंज लेना है, आप बिल्कुल रिवेंज लीजिए, आप बदले की भावना में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। आपकी आपकी जो एनर्जी है, जो रिवेंज लेना चाहते हैं, जहां आप बदला लेना चाहते हैं, वो बदला लिया जाएगा, वो एंगर आपके अंदर आएगा, वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आएंगे तभी, क्योंकि जब ये सारी चीज होती है तो हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं कुछ करने के लिए, बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं, यानी गुस्से में भी हम हाई होते हैं, वहां भी एंजाइटी होती है, और खुशी में भी हमें हमारी एंजाइटी होती है, तो वो नेगेटिव साइड का हाई होता है। तो हमें नेगेटिव साइड में हाई ना होके हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव साइड में हाई होना है, यानी आप उस रिवेंज को की एनर्जी को चेंज करेंगे और अपने आप को नीचे ना गिरा के हमें और ऊपर उठाना है, पॉजिटिव साइड को सेलेक्ट करके। यानी आपको एक इंस्पिरेशन लेनी है उस गुस्से से, अपने अंदर के उस गुस्से को इंस्पिरेशन में बदल देना है दूसरे के लिए, जिसने आपको खराब, आपके साथ खराब व्यवहार किया, जिसने आपको धोखा दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्यार में अगर धोखा मिलता है तो इंसान कमजोर पड़ जाता है या खराब हो जाता है, और आपके साथ अच्छा रहने के बावजूद अगर लाइफ में कोई चीट कर देता है, किसी तरीके कुछ ऐसा, कुछ भी आपके साथ खराब करता है, कोई प्लॉट प्लानिंग, कोई स्टोरी आपके साथ खराब होती है, तो वहां पे आप रिवेंज में आते हो और आप कहते हैं कि अब तो कोई फायदा नहीं अच्छे बन के रहने का, अब हम भी खराब बन जाते हैं आज से। मैंने क्योंकि अच्छा, इतने समय तक अच्छा ही दिखाई, अच्छा ही बोली, अच्छे रास्ते पे चली, तो मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं, क्योंकि आपको अच्छाई मिलती तभी जब आप रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करते। अगर आपके साथ किसी ने खराब किया तो आपकी अच्छाई सही मायने में तभी होती जब आप ये वाव लेते, यानी ये एक अपने अंदर प्रतिज्ञा की तरह से लेते कि अब मुझे कुछ ऐसा कुछ ऐसा बनना है, उस गुस्से का इस्तेमाल आपको बहुत पॉजिटिव साइड में करना है,
कि मुझे कुछ इस तरीके की काम करना है, इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, इस तरीके से कुछ बनना है लाइफ में, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे इंस्पायर हो सके, सामने वाला आपके सामने बिल्कुल घुटने टेक दे कि परिस्थिति। देखिए, जो भी आपके साथ गलत करता है उसको पता होता है कि वो गलत है, उसने गलत किया है, लेकिन आपके अंदर का गुस्सा आपको और अच्छा और सुंदर बना सकता है जीवन में। जब आप गुस्से में रहते हैं तो उस गुस्से को इस्तेमाल करना है अपने आप को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल, यानी एक लोटस के तरीके से बनाइए, जिसे जो खराब जगहों पे रह करके भी, यानी कीचड़ में रह करके भी उतना ही सुंदर और मनमोहक लगता है। ठीक है, और वही लोटस लक्ष्मी माता को चढ़ता है। तो हमें उस तरीके से बनना है। अगर आपके आसपास किसी ने कुछ खराब कर दिया तो हमें सबसे पहले उसके अंदर की वो उन कमियों को नहीं देखना है, क्योंकि जब आप कमी को देखते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज खराब होती है। जो आपकी सेल्फ है बहुत सुंदर, वो खराब होने लग जाती है, उसमें बहुत सारे डेंट आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एक एक थॉट जो रिवेंज की है, फ्रस्ट्रेशन की है, एंगर की है, बदले की है, ये सारी चीजें आपके अंदर की पिक्चर को चेंज कर देते हैं। आपकी सेल्फ इमेज जो आपकी निगाह में आप बहुत सुंदर थे, उसे धीरे धीरे बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम दूसरों के लिए क्या अपनी पर्सनालिटी को खराब कर लें? क्या आपको समझ में ये सही आता है कि अगर दूसरे खराब हैं, उनको पता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, तो और आपके साथ उसने, क्योंकि वो ठीक नहीं है, उसके भी बहुत सारे मूल कारण होते हैं, उसके भी रूट कॉज होते हैं कि वो क्यों ठीक नहीं है। तो हमें उस पीछे से आने वाले उस डेटा में नहीं जाना है कि उसके साथ क्या घटा ऐसा जीवन में कि वो खराब है। हमें बस ये देखना है कि सामने वाले ने आपके साथ खराब किया, तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे डेटा थे। ठीक है, हम बहुत अच्छे थे, हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें अपने अंदर की अच्छाई को पकड़ के रखना है, उस अच्छाई को पकड़ के रखना है, और उस अच्छाई के ही रास्ते से आपको रिवेंज लेना है। रिवेंज सबसे अच्छा होता है कि जब आप अपने आप को और भी प्रतिष्ठावान बनाएं, अपने आप को और ज्यादा इम्प्रेसिव बनाएं, लाइफ में और भी ज्यादा कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस को आप एक्वायर करें, ऐसे डेस्टिनेशन को, ऐसे ड्रीम्स को अपने पूरा करें जहाँ पे आपको बहुत जोश की जरूरत होती है। वहां आप अपने उस एंगर को यूज कर सकते हैं, वहां अपने उस गुस्से को यूज कर सकते हैं। तो अपने आप को और शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए आप अपने एंगर को यूज कीजिए। अपने आप को और ऊंचाई पे, सक्सेस पे ले जाने के लिए एंगर को यूज कीजिए। आप जब ऐसा करेंगे और कुछ जो आप थे उससे भी ज्यादा जब आप प्रभावशाली, इंप्रेसिव हो जाएंगे, तो सामने वाले के लिए वही रिवेंज हो जाता है। वो व्यक्ति वैसे ही आपको देख के, उसको कुछ गोली मारने की जरूरत नहीं है, उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके लिए तो यही है ना कि आप परेशान रहें, आप चिंतित रहें, आप दुखी रहें। लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा, अगर आप और अपने आप को परेशान कर देते हैं, क्योंकि आप उसने आपके साथ गलत किया, क्योंकि वो चाहता था कि आप परेशान रहें, आप जीवन भर कष्ट में रहें, दुखी रहें, और आप उसके उस डिजायर को पूरा करते हैं। जब आप कहते हैं कि अब हम रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे करके, आप अपनी सुंदर सी सेल्फ को खराब कर लेते हैं, और ये सामने वाले के लिए और भी विनिंग बोनस पॉइंट हो जाता है कि हमने तो बस थोड़ा सा हिट किया था, आपने तो खुद को, अपने आप को ही गोली मार ली, मतलब अपने अच्छे वाले जो आपकी पिक्चर थी उसको खत्म कर दिया, और आप भी अब मेरे जैसे हो गए। यानी वो व्यक्ति तो किसी कारण से था ही खराब, इसलिए आपके साथ उसने खराब किया, अब आप भी उसके जैसे दिखने लगे। तो ऐसा सामने वाले के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बहुत अच्छा होता है कि अब वो भी व्यक्ति वैसे ही है। यानी आपकी अच्छाई से उसको परेशानी थी, या किसी भी कारण से उसको परेशानी थी, तो अब और भी आप उसको सेटिस्फेक्शन मोड में ले आ देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें उसकी गाइडेंस पे एक्शंस नहीं लेने। आपको जो आप है, जो आप अच्छे इंसान हैं, आपकी अच्छी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, आपकी सोचने, समझने और काम करने का तरीका बहुत सुंदर है, तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए एक्शन को लेना है। आपको अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है,
और भी ज्यादा अपनी एनर्जी को, जो आप गुस्से में सामने किसी को हिट करना चाह रहे हैं, वो अपने किसी काम को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करने में यूज करना है। यानी कुछ ऐसा करना है जहां सामने वाला चक्कर खा के बेहोश हो जाए। उसको अगर आप शटअप कराना चाहते हैं, उसको अगर आप परेशान करना चाहते हैं, उसको अगर आप दुख देना चाहते हैं, उसको अगर आप बदला लेना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कुछ बनाइए, जीवन में कुछ अच्छा कीजिए, ताकि सामने वाले को भी ये मैसेज मिल सके कि जो इंसान सच में अच्छा है वो हमेशा अच्छे रास्ते को ही अपना के अपनी अच्छाई को कभी छोड़ता नहीं। तो ये आपको इंस्पिरेशन बननी चाहिए सामने वाले के लिए। अब आप क्या बन गए? इंस्पिरेशन बन गए हैं। अब वो आपसे इंस्पायर होगा कि खराब करने के बावजूद ये बंदा धीरे धीरे राइज ही करता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। इस मतलब पंच मारने के बाद आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि आप एक ऐसे बॉक्सर बन गए जो अपनी लाइफ में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को, इमोशन को पंच कर सकते हैं। तो वो पंच आपने सामने वाले की नहीं, अपनी लाइफ में आने वाली जो आपकी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स थी, उनको वहां पे हमें मारना है। सामने वाला आपके लिए कोई कोई मायने नहीं रखता, ये बात आप प्रूव कर दी। यानी उसकी कोई एक्टिविटी, उसकी कोई जो भी उसकी प्लान और प्लॉट थी, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसको इतनी एडवांटेजेस नहीं देने अपने लाइफ में, उसको अपनी लाइफ का विलेन बना के एक स्पेस क्रिएट नहीं करनी है आपको कि भाई अब मेरे जीवन का मकसद तुमसे बदला लेना है। मतलब मैंने अपना ये सुंदर जीवन जो है तुमसे बदले लेने के लिए, तुमसे बदले में गुजार दिया। मतलब मेरा जीवन जो है वो तुमसे बदला लेते लेते ही खत्म हो जाए। तो आप कितना रॉन्ग करते हो, कितना गलत सोचते हो, अपनी सुंदर से जीवन को खराब कर लेते हो। हमें ऐसा नहीं करना है। आज से ये बदले की भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिए और वो बदला आपको अपने काम में लगाना है। वो सारी गुस्सा आपको अपने काम के अंदर लगानी, कुछ बन के, कुछ ऐसा करके जिससे लोग और ये आपके आसपास के लोग और सोसाइटी आप पे प्राउड कर सके, नाज कर सके। आप तब आप अपने आप को देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने, आप थैंक यू कहेंगे तब कि सामने वाले व्यक्ति ने उस दिन अगर आपकी इंसल्ट ना की होती, सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर कुछ खराब ना बोला होता, आपको लेट डाउन ना किया होता, इंसल्ट करी या फिर आपके साथ खराब व्यवहार किया जिसमें आपको गुस्सा आया और आपने अपने गुस्से में, अपनी रैश बिहेवियर से अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर लिया, कुछ ऐसा क्रिएट किया जहाँ पे अपने सारे एंगर को आपने पॉजिटिव, उसकी एनर्जी को चेंज करके अपनी लाइफ में कुछ नया माइलस्टोन क्रिएट किया। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस तरीके की भावनाओं को रखते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि मैंने अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लिया। आपको कमेंट करना है। इस वीडियो को देखते देखते आप जब ये बोलेंगे और लिखेंगे तो इमीडिएटली आप, जैसे ही हम एक्शन कोई लेते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स को मैसेज मिल जाता है कि भाई इस काम पे अब, इस थॉट पे अब काम शुरू हो गया है। यानी ये जो इसमें से जो भी लोग ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिनके अंदर ये भावनाएं हैं, एंगर की है, फ्रस्ट्रेशन की है, बदले की है, जेलसी की है, तो वो जब ये नीचे लिखेंगे कि अब मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, तो एनर्जी शिफ्ट हो गई लिखते ही उनकी जो गुस्से की एनर्जी थी वो शिफ्ट होके पॉजिटिव हो जाएगी और वो उनके लिए काम करेगी। आप इंस्पिरेशन बनेंगे उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको हर्ट किया है। आप इंस्पिरेशन बनेंगे समाज के लिए, आप इंस्पिरेशन बनेंगे अपने एनवायरनमेंट में, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आपने क्या किया? किसी खराब से सिचुएशन से अपनी लाइफ को शाइन कर दिया। तो ये एक अच्छाई होती है कि आपके अंदर की अच्छाई को आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। यानी हमें भी गुस्सा आता है लेकिन हमने अपने गुस्से को सही जगह, अपने इमोशन को सही डायरेक्शन दिया। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच, ताकि सबको एक नई राह मिल सके, नया सुंदर जीवन मिल सके और हर कोई इंस्पायर हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। अपना बहुत सारा समय देने के लिए थैंक यू सो मच।